हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चंस पेपर लेके आया हूँ जिसके अंदर टोटल 125 क्वेश्चन आंसर है। तो यह दोस्तों वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग साथ में देखते भी जाइए और आप जब इस वीडियो को देखेंगे और अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते आंसर आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं ये 2016 में एग्जाम्स हुआ था, उसका क्वेश्चंस बैंक है दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पे देखेंगे, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1983 में, दूसरा ऑप्शन है 1984 में, तीसरा ऑप्शन है 1985 में और चौथा ऑप्शन है 1986 में। तो दोस्तों जो भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1984 में। तो पहला सही जवाब है हमारा बी। ओके, अब बढ़ेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है स्नूकर, दूसरा ऑप्शन है बिलियर्ड्स, तीसरा ऑप्शन है गोल्फ और चौथा ऑप्शन है इक्विस्ट्रेन है। तो दोस्तों जो माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो जुड़ा हुआ है बिलियर्ड्स से। तो हमारा सही जवाब होगा बी। अब बढ़ेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे, वर्ष 1998 में हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट कहां आयोजित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है हॉलैंड में, दूसरा ऑप्शन है यूके में, तीसरा ऑप्शन है यूएसए में और चौथा ऑप्शन है मलेशिया में। तो दोस्तों जो वर्ष 1998 में हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट आयोजित किया था दोस्तों, वो किया था हॉलैंड में। तो हमारा सही जवाब होगा ए। अब बढ़ेंगे चौथे नंबर क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों मैं जानबूझ के आप लोगों का टाइम कम लेके, बिकॉज आई नो आप लोग क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसके लिए मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं, लाइक क्वेश्चंस रीड कर रहा हूं और आपको आंसर्स बता रहा हूं। ओके, तो मेरे क्वेश्चंस पढ़ने तक और ऑप्शंस पढ़ने तक अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इस वीडियो के एंड में मैं लास्ट में क्वेश्चंस बैक का आंसर दूंगा तो आप लोग मैच भी कर सकते हो। ओके, अब देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1998 में हॉलैंड में आयोजित पुरुष विश्व कप टूर्नामेंट कौन विजय था? तो पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है हॉलैंड। तो दोस्तों जो 1998 में हॉलैंड में आयोजित पुरुष विश्व कप टूर्नामेंट विजय हुए थे वो हुए थे दोस्तों हॉलैंड। तो हमारा सही जवाब होगा डी। अब बढ़ते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा ऑप्शन है 1974, तीसरा ऑप्शन है 1975 और चौथा ऑप्शन है 1976। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव का वर्ष प्रारंभ हुआ था वो हुआ था दोस्तों सन 1975 में। तो हमारा सही जवाब होगा सी। अब बढ़ेंगे छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे, रंगास्वामी कप किस खेल से प्रदान किया जाता है? ओके, तो रंगास्वामी कप किस खेल से प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस देखेंगे, पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा ऑप्शन है फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है वॉलीबॉल, चौथा ऑप्शन है खो खो। तो दोस्तों जो रंगास्वामी कप है वो है दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित। अब बढ़ेंगे दोस्तों सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्यू किस खेल से संबंधित है? ओके, तो पहला ऑप्शन है ब्रिज, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है बिलियर्ड्स, चौथा ऑप्शन है गोल्फ। तो दोस्तों जो क्यू खेल से संबंधित है वो है दोस्तों बिलियर्ड्स से। तो हमारा सही जवाब होगा सी। अब बढ़ेंगे 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, डोपिंग परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है? मींस किसका सैंपल लिया जाता है? मींस थूक का लिया जाता है, दूसरा ऑप्शन है यूरिन का, तीसरा ऑप्शन है स्टूल का और चौथा ऑप्शन है रक्त का। तो दोस्तों जब हम लोग डोपिंग टेस्ट करते हैं वो हम लोग सैंपल लेते हैं वो यूरिन का लेते हैं दोस्तों। तो हमारा सही जवाब होगा बी। ओके, अब बढ़ेंगे 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैडी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो कैडी शब्द जो है दोस्तों, पहला ऑप्शन है गोल्फ, दूसरा ऑप्शन है बिलियर्ड्स, तीसरा ऑप्शन है ब्रिज और चौथा ऑप्शन है स्नूकर। तो दोस्तों जो कैडी शब्द जुड़ा हुआ है वो है जुड़ा दोस्तों गोल्फ से। हमारा सही जवाब होगा ए। अब बढ़ेंगे 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ, मीन्स 9वां हो गया। अब हम देखेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम ग्रैंड स्लैम की उपाधि जीती? तो पहला ऑप्शन है लिंडा पेस, दूसरा ऑप्शन है महेश भूपति,
तीसरा ऑप्शन है ए और बी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस भारतीय खिलाड़ी ने जीती थी वो जीती थी महेश भूपति ने। तो हमारा सही जवाब होगा बी। अब बढ़ेंगे 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक आनंदीय रचनात्मक क्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो पहला ऑप्शन है कैंपिंग, दूसरा ऑप्शन है मनोरंजन, पहला ऑप्शन है कैंपिंग, दूसरा ऑप्शन है खेलना, तीसरा ऑप्शन है मनोरंजन और चौथा ऑप्शन है क्रीड़ा। तो दोस्तों जो एक आनंदीय रचनात्मक क्रिया जिसे व्यक्ति अपना अभिव्यक्त करता है दोस्तों वो करता है कैंपिंग में। तो हमारा सही जवाब होगा ए। अब बढ़ेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया था। तो पहला ऑप्शन है पीटी उषा, दूसरा ऑप्शन है मिल्खा सिंह, तीसरा ऑप्शन है ए और बी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चौथा स्थान प्राप्त किया था वो पीटी उषा ने भी किया था और मिल्खा सिंह ने भी किया था। तो हमारा सही जवाब होगा सी। ओके, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे हम लोग अभी। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक और क्षेत्रीय खेलों में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो पहला ऑप्शन है मिल्खा सिंह, दूसरा ऑप्शन है श्रीराम सिंह, तीसरा ऑप्शन है पीटी उषा, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जिन्होंने क्या बोलते हैं भारतीय खिलाड़ी नाम यहाँ पे पूछा ओलंपिक के विभिन्न ट्रैक एंड क्षेत्र में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो ऊपर जितने भी नाम दिया गया है दोस्तों उस सभी ने क्वालिफाई किया है ट्रैक एंड फील्ड के उसमें। तो हमारा सही जवाब है डी। ओके, अब बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे अधिक माका ट्रॉफी जीती है। तो पहला ऑप्शन है पंजाब यूनिवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय और चौथा ऑप्शन है कैलिकट विश्वविद्यालय। तो दोस्तों जो एक क्वेश्चन है ना बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना दोस्तों। तो जो दोस्तों माका ट्रॉफी बहुत बार जीता है सबसे अधिक बार वो जीती है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। तो हमारा सही जवाब होगा सी। ओके, हमारा सही जवाब क्या होगा सी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अब बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चंस क्या है देखेंगे। विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है अर्जुन अवार्ड, दूसरा ऑप्शन है ओलंपिक अवार्ड, तीसरा ऑप्शन है पद्मश्री और चौथा ऑप्शन है जैसे बोस अवार्ड। तो दोस्तों जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है दोस्तों वो होता है ओलंपिक अवार्ड। तो हमारा सही जवाब है बी। नाउ 16 नंबर क्वेश्चन। महिलाओं में अभी तक सबसे कम उम्र में कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी है। तो पहला ऑप्शन है मार्टिन नवरातिलोवा, दूसरा ऑप्शन है मार्टिना हिंगिस, तीसरा ऑप्शन है स्टेफी ग्राफ और चौथा ऑप्शन है मेरी जो पियर्स। तो दोस्तों जो सबसे कम उम्र की महिला टेनिस खिलाड़ी है वो है दोस्तों मार्टिना हिंगिस। तो हमारा सही जवाब होगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे। ओके, ना 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। प्रत्येक नए वर्ष के प्रथम दिन कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट प्रारंभ होता है। तो चार ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएसए ओपन और चौथा ऑप्शन है विंबलडन ओपन। ओके, तो दोस्तों जो प्रत्येक नए वर्ष में प्रथम दिन जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है दोस्तों वो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो हमारा सही जवाब होगा बी। ना 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रथम भारतीय पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था। तो पहला ऑप्शन है थॉमस कुक, दूसरा ऑप्शन है खजान सिंह, तीसरा ऑप्शन है मिहिर सेन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्रथम भारतीय पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था वो थे दोस्तों मिहिर सेन। तो हमारा सही जवाब होगा सी। ना 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। IAAF का पूरा नाम क्या है। ओके, IAAF का पूरा नाम क्या है जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो IAAF का पूरा नाम है अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ओके, तो उसका नाम अब रख दिया गया वर्ल्ड एथलेटिक्स। बट इस क्वेश्चंस में पूछा तो फिर भी मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा। तो इंटरनेशनल अमेचर एथलेटिक फेडरेशन, दूसरा ऑप्शन है इंडियन एमेचर एथलेटिक फेडरेशन, तीसरा ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन एंड फील्ड इवेंट और ऊपर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो IAAF का फुल फॉर्म होता है वो होता है
इंटरनेशनल अमेचर एथलेटिक फेडरेशन। याद रखिए दोस्तों, इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम रख दिया गया वर्ल्ड एथलेटिक्स। नाउ 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, राउंड रोबिन प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैच की संख्या निकालने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों जो फॉर्मूला है राउंड रोबिन का वो है दोस्तों n ब्रैकेट में n-1। ओके, अब बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस पढ़ के आपका क्या बोलते हैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस बताऊंगा। ओके, मींस क्या सही आंसर है उसका। अगर आपको मेरा क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते आंसर सही है पता चला तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसमें सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों जिन्हें प्रथम पद्मश्री सम्मानित किया गया था वो थे दोस्तों मिल्खा सिंह। ओके, तो हमारा सही जवाब होगा बी। अब बढ़ेंगे 22वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 22वां नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे, मुख्य शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है। ओके, तो दोस्तों मुख्य शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है दोस्तों वो होती है घर से, तो हमारा सही जवाब होगा ए। अब बढ़ेंगे 23वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। सामान्य भाषा में सहायक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है सभी के लिए मनोरंजन, दूसरा ऑप्शन है न्यूरोमस्कुलर दक्षता का विकास, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक विकास और चौथा ऑप्शन है बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। तो दोस्तों जो सामान्य भाषा में सहायक शिक्षा का उद्देश्य है वो है दोस्तों बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। ओके, अब बढ़ेंगे 24 नंबर में 24 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। टेबल टेनिस में वर्ष 1999 के लिए प्रसिद्ध प्रमाण पत्र दिया गया था। तो दोस्तों किसे दिया गया था, वो दिया गया था लिंडरे पेस्को और वाइन आर्थर को। मीन्स हमारा सही जवाब होगा सी, मीन्स ए और बी दोनों को दिया गया था दोस्तों। ओके, अब बढ़ेंगे 25वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 25वां नंबर क्वेश्चंस क्या है, बैडमिंटन में कितने वर्ष बाद थॉमस कप और चेयर का टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों बैडमिंटन में दो मीन्स क्या बोलते हैं वर्ष बाद कप और चेयरमैन का टूर्नामेंट का आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों जो कितने वर्ष के बाद किया जाता है वो 3 वर्ष के बाद किया जाता है, तो हमारा सही जवाब है बी। अब बढ़ेंगे 26वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 26वां नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन डी। तो जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों ए, डी, के जो है दोस्तों फैट सॉल्युबल विटामिन है और जो जलनशील घुल विटामिन-शील है वो है दोस्तों विटामिन सी। तो हमारा सही जवाब होगा सी। और विटामिन बी और सी दोनों क्या बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ओके, अब बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चंस क्या है, स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन नकल, दूसरा ऑप्शन है अभ्यास, तीसरा ऑप्शन है टेलीविजन के माध्यम से, चौथा ऑप्शन है प्रेक्षण के माध्यम से। तो दोस्तों स्कूल जाने से पहले जो बच्चे सबसे पहले सीखते हैं वो दोस्तों नकल की तरफ से। ओके, अब बढ़ेंगे 28वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत है। तो पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है दूध, तीसरा ऑप्शन है जौ और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत है वो है दोस्तों मीन्स इसमें से सभी आंसर सही है। ओके, जो स्टार्च के अच्छे स्रोत है। अब बढ़ेंगे 29वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 29वां नंबर क्वेश्चंस क्या है, 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई निम्न में से कम कितनी होनी चाहिए। तो 1.064 मीटर है, 1.065 मीटर है, 1.066 मीटर है और 1.067 मीटर है। तो दोस्तों जो 110 मीटर की बाधा दौड़ में मिनिमम होनी चाहिए वो होनी चाहिए दोस्तों 1.065 मीटर। ओके, अब बढ़ेंगे 30वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 30वां नंबर क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अंतरराष्ट्रीय खेल भारत में प्रारंभ किए गए थे। तो हमारा इसका सही जवाब है दोस्तों स्नूकर और बैडमिंटन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विश्व कप का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहां पर स्थित है। ओके, तो लॉर्ड्स में मीन्स इंग्लैंड में, भारत में, ओवल में और कोलकाता। तो दोस्तों जो विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है दोस्तों वो है चैल मीन्स भारत में। ओके, अब बढ़ेंगे 32 मीन्स 32वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे, भारत स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन किया था। ओके, तो किसने किया था भारत स्कूल खेल प्राधिकरण का। तो दोस्तों जो किया था वो चेन्नई ने किया था। हमारा सही जवाब होगा सी। ना 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
33 नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे, रुड गुलिट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों जो रुड गुलिट शब्द का खेल से संबंधित है दोस्तों वो है फुटबॉल से, तो हमारा सही जवाब होगा बी। अब बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेट लिफ्टर करम मलेश्वरी किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो दोस्तों जो वेट लिफ्टर करम मलेश्वरी है वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश से, तो हमारा सही जवाब होगा ए। अब बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, डिक फॉसबेरी जिसने ऊंची कूदी में फॉसबेरी स्टाइल की खोज की थी किस देश के थे? यूएसए के थे, इंग्लैंड के थे, रसिया के थे और यूक्रेन के थे। तो दोस्तों जो थे फॉसबेरी एक क्या बोलते हैं ऊंची कूद का एक स्किल्स है, तो जिन्होंने इन्वेंट किया था वो दोस्तों वो थे यूएसए के, तो हमारा सही जवाब होगा ए। नाउ 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, ओके, एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का पहला प्रयोग कब किया गया था? तो दोस्तों सिंथेटिक में एथलेटिक्स ट्रैक का जो पहला प्रयोग किया गया था दोस्तों सन 1968 में मैक्सिको ओलंपिक में किया गया था। ओके, अब बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन है फुसान, दूसरा ऑप्शन है हेलसिंकी, तीसरा ऑप्शन है काठमांडू, चौथा ऑप्शन है स्टाइगर। तो दोस्तों जो प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई थी वो दोस्तों की गई थी हेलसिंकी में, तो हमारा सही जवाब होगा बी। ओके, अब बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्रिटानिया अमृत राज टेनिस एकेडमी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो ब्रिटानिया अमृत राज जो टेनिस एकेडमी है दोस्तों है तमिलनाडु में स्थित है। ओके, अब बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पुगलिश को और किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है एथलेटिक्स, चेस प्लेयर, बॉक्सर और तीरंदाज। तो दोस्तों जो पुगलिश को जाना जाता है वो दोस्तों बॉक्सर के नाम से जाना जाता है, तो हमारा सही जवाब होगा सी। नाउ इस वीडियो का 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, टी ऑफ शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है पोलो, स्नूकर, गोल्फ और बिलियर्ड्स। तो दोस्तों जो टी ऑफ शब्द है वो जुड़ा हुआ है दोस्तों गोल्फ शब्द से, तो हमारा सही जवाब होगा सी। नाउ बढ़ेंगे दोस्तों 41वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय जो स्थित है दोस्तों वो स्थित है यूएसए में, तो हमारा सही जवाब होगा बी। अब बढ़ेंगे 42वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, निम्नलिखित में से जल थेरेपी का और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जल थेरेपी का जो नाम से जाना जाता है दोस्तों वो हाइड्रोथेरेपी को जाना जाता है, तो हमारा सही जवाब होगा सी। तो दोस्तों 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। ओके, तो दोस्तों जो कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो हमारा सही जवाब है बी। अब बढ़ेंगे 44वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका, ओके, 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्मा कहते हैं, तो हमारा सही जवाब होगा सी। ना 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक छोटा बच्चा किस कारण साइकिल नहीं चला पाता है? तो दोस्तों जो एक छोटा बच्चा होता है वो साइकिल जो कारण नहीं चला पाता है अपरिपक्व के कारण नहीं चला पाता है, तो हमारा सही जवाब होगा बी। ओके, ना अभी इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ेंगे। 46 क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन क्या है, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो दोस्तों जो कोशिका के भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों लाइवोसोम्स, तो हमारा सही जवाब है बी। ओके, अब बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका के किस अंग को सेल्यूलर गार्बेज डिस्क कहा जाता है? ओके, तो दोस्तों कोशिका के किस अंग को सेल्यूलर गार्बेज डिस्क कहा जाता है? तो दोस्तों जो सेल्यूलर गार्बेज डिस्क कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो हमारा सही जवाब होगा सी। अब बढ़ेंगे 48वें नंबर क्वेश्चन की तरफ।
कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है? तो दोस्तों जो कोशिका के भाग को पावर प्लांट कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो हमारा सही जवाब है बी। अब बढ़ेंगे 49वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। डीएनए का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों डीएनए का जो पूरा नाम है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ओके, नाउ इस वीडियो का 50वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? किस प्रकार के तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करते हैं? तो दोस्तों जो एक तंतु दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करते हैं दोस्तों, वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारा सही जवाब है बी। ओके, अब 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या कितनी है? ओके, तो दोस्तों नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या है दोस्तों, वो है टोटल 3। अब बढ़ेंगे 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे? कोशिका शरीर से नाड़ी पवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है? तो दोस्तों जो कोशिका शरीर में नाड़ी पवेदन का संचार जो होता है दोस्तों, वो होता है न्यूरॉन के द्वारा। ओके, अब बढ़ेंगे 53 क्वेश्चन नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से रक्त में कौन सी संचारित होता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो रक्त का संचारित होता है दोस्तों, वो होता है एंजाइम्स में भी होता है, ऑक्सीजन में भी होता है, हार्मोन में। तो उपयुक्त में से सही जवाब हमारा सही आंसर होगा। ओके, अब बढ़ेंगे 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे? मानव अस्तित्व का मुख्य तत्व है तो पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन। तो दोस्तों जो मानव अस्तित्व का मुख्य तत्व है दोस्तों, वो है दोस्तों कैल्शियम। तो हमारा सही जवाब होगा बी। अब बढ़ेंगे 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे? प्रति मिनट में लाई गई हवा की मात्रा को कहते हैं। तो दोस्तों जो प्रति मिनट हवा में लाई गई मात्रा को कहते हैं हम लोग, वो कहते हैं मिनट आयतन। तो हमारा सही जवाब होगा बी। ओके, अब बढ़ेंगे 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे? केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होता है। तो दोस्तों जो केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होता है दोस्तों, वो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, स्पाइनल कॉलम में। तो हमारा सही जवाब होगा ए। अब बढ़ेंगे 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रित करती है। तो दोस्तों जो स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रित करती है दोस्तों, वो करती है आंतरिक अंग। तो हमारा सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दोस्तों, डेंड्राइट की भूमिका एन है अन्य न्यूरॉन से आवेश में उनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो दोस्तों डेंड्राइट की भूमिका अन्य न्यूरॉन से आवेश में उनको कहते हैं दोस्तों हृदय की ओर ले जाना। ओके, तो हमारा सही जवाब होगा ए। अब बढ़ेंगे 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? किडनी के अपर लोब्स में जो ग्रंथि स्थित होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो किडनी के अपर लोब्स में जो ग्रंथि स्थित होती है दोस्तों, उसे एड्रिनाल कहते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा बी। अब बढ़ेंगे 60वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो दोस्तों जो मधुमेह होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। ओके, हमारा सही जवाब है सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों मनुष्य के हृदय को धड़कने में जो समय लगता है दोस्तों, वो लगता है 0.8 सेकेंड। ओके, अब बढ़ेंगे 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालमिन। ओके, तो हमारा सही जवाब होगा ए। अब बढ़ेंगे 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों जो विटामिन ई की कमी से रोग हो जाता है दोस्तों, वो होता है एनीमिया। तो हमारा सही जवाब है बी। अब बढ़ेंगे 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ वीडियो के। दोस्तों अगर इस वीडियो को आपको अच्छा क्वेश्चंस मिलता रहेगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करते जाइए दोस्तों। कौन सा युग्म सही नहीं है? ओके, तो ये पूछा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से सही है कि नहीं, उबेर कप बैडमिंटन से सही है कि नहीं, रंगा स्वामी कप हॉकी से संबंधित है कि नहीं, नेहरू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है कि नहीं। तो इसमें से क्या पूछा है दोस्तों? कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों जो सही नहीं है वो नेहरू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है दोस्तों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या देखेंगे? एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? तो दोस्तों एक रक्त की बूंद में जो सेल्स होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 5 मिलियन के लगभग। ओके, नाउ 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? पूरे विश्व में सहायक शिक्षा को माना जाता है तो एक कला, एक विज्ञान, न कला न विज्ञान, कला और विज्ञान।
तो दोस्तों जो पूरे विश्व में सहायक शिक्षा को माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों कला और विज्ञान को। ना 67 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखो दोस्तों पारिभाषिक शब्द दोहरी गलती किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों पारिभाषिक जो शब्द दोहरी गलती खेल से संबंधित है दोस्तों वो है लॉन टेनिस से। तो हमारा सही जवाब होगा डी। ना 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संक्रामक रोग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है एड्स, दूसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया, तीसरा ऑप्शन है टीबी और चौथा ऑप्शन है हुक वर्म। तो दोस्तों जो क्या बोलते हैं संक्रामक रोग होता है दोस्तों वो है टीबी। ओके, तो हमारा सही जवाब है सी। अब बढ़ेंगे 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सामान्य हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? तो जो दोस्तों सामान्य हवा में ऑक्सीजन प्रतिशत होता है दोस्तों वो होता है 21%। तो हमारा सही जवाब है बी। ना 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कितने कैलोरी उत्पन्न होती है? तो दोस्तों जो शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज कैलोरी उत्पन्न होती है वो होती है दोस्तों 4.2 किलो कैलोरी। तो हमारा सही जवाब होगा सी। ना 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उस देश का नाम बताए जो सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है। तो दोस्तों उस देश का नाम है जो सबसे अधिक विश्व कप जीता है दोस्तों वो है ब्राजील। तो हमारा सही जवाब है सी। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्रदान किया गया था? तो दोस्तों कुश्ती में जो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों वो किए गए थे बाल भागवत को। तो हमारा सही जवाब है ए। ना 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियाद सिद्धांत कहाँ से प्रारंभ करना होगा? तो दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियाद जो सिद्धांत प्रारंभ करना होगा वो करना होगा दोस्तों जानकारी से अनभिज्ञता। तो हमारा सही जवाब होगा डी। ना क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 64, सिटअप्स का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों सिटअप्स का जो उद्देश्य है वो है दोस्तों वसा को कम करना। तो हमारा सही जवाब होगा सी। नाउ 75 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, खेल जो प्राचीन समय में लॉर्ड अपोलो के समक्ष किए गए थे। तो दोस्तों खेल जो प्राचीन समय में लॉर्ड अपोलो के समक्ष जो क्या बोलते हैं सक्षम किए गए थे वो है दोस्तों पीथियन गेम। तो हमारा सही जवाब होगा सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 76 नंबर पढ़ेंगे। डबल नेल्सन कार्यनीति किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो डबल नेल्स कार्यनीति किस खेल से संबंधित है दोस्तों कुश्ती से। तो हमारा सही जवाब होगा सी। ना मुख्यतः स्वास्थ्य किस पर निर्भर है? तो दोस्तों जो मुख्यतः स्वास्थ्य निर्भर है वो है दोस्तों जैविक पर। तो हमारा सही जवाब है बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु होता है। तो दोस्तों जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु होता है दोस्तों वो होता है न्यूक्लियस। तो हमारा सही जवाब है बी। ओके, नाउ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार से बैंडेज को काम में लिया जाता है? तो दोस्तों जो उंगली में चोट लगने पर प्रकार में बैंडेज में काम लिया जाता है दोस्तों लिया जाता है रोलर बैंडेज में। तो हमारा सही जवाब है ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ेंगे 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वास्थ्य का अर्थ होता है। तो दोस्तों जो स्वस्थता का अर्थ होता है दोस्तों होता है आंतरिक शक्ति की क्षमता, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार मीन्स किस स्तर पर समग्र खेलों के लिए मौलाना आजादा ट्रॉफी का प्रदान की जाती है? तो दोस्तों जो की जाती है वो विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाता है, मीन्स हमारा सही जवाब है बी। नाउ 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिंग प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिंग प्रयोग किया जाता है दोस्तों किया जाता है शारीरिक शिक्षा टीचर्स के द्वारा। ओके, नाउ 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे अभी हम लोग। ओके, अब आ गए हम लोग क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन का उत्पन्न किया जाता है? तो दोस्तों अंग द्वारा इंसुलिन का उत्पन्न किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है अग्नाशय से। तो हमारा सही जवाब है बी। नाउ श्वसन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी होता है?
तो दोस्तों जो श्वसन प्रणाली का भाग उत्तरदायित्व होता है दोस्तों, वो होता है लैरिक्स के लिए। तो हमारा सही जवाब है डी। ओके, नाउ 85 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, देखेंगे। क्रिकेट जिसे पाम ट्री हिटर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो क्रिकेटर में पाम ट्री हिटर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है पॉली उमरीगर को। ओके, तो हमारा सही जवाब है डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, चैरिटेबल कॉलम में कितनी अस्थियां होती है। ओके, तो चैरिटेबल कॉलम में जो अस्थियां होती है दोस्तों, वो होती है 33। ओके, मीन्स स्पाइनल कॉलम के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 87 नंबर क्वेश्चन। गुरु हनुमान को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों जो गुरु हनुमान को खेल के द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, दिया गया था कुश्ती गेम से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से 88 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है मधुमेह, कुष्ठ रोग, क्षय रोग और कुकर खांसी। तो दोस्तों जो रोग संक्रामक रोग से अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, वो होता है मधुमेह। तो हमारा सही जवाब है ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ है। तो दोस्तों जो शारीरिक शिक्षा का अर्थ है दोस्तों, वो है मानव जाति का समग्र विकास करना। ना हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। जो हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों क्या होती है दोस्तों, मानव शरीर में जो मास्टर ग्रंथि होती है वो होती है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, हमारा सही जवाब है सी। अब बढ़ेंगे 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे देखेंगे 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधाओं की कितनी संख्या होती है। तो दोस्तों ये आंसर मैं आपकी तरफ से चाहता हूँ, आप लोग जरूर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कमेंट कीजिए। ओके, तो 91 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क रहेगा, तो इसका आंसर मुझे आप लोगों से कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, किस प्रकार की शिक्षा के लिए कमांड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो कमांड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किया जाता है मार्च पास के लिए। ओके, तो हमारा सही जवाब है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ेंगे, क्या है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से ओके, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मक्खियों से नहीं फैलता है। तो दोस्तों जो निम्नलिखित में से रोग मक्खियों से नहीं फैलता है वो है दोस्तों थैलोफियर। तो हमारा सही जवाब है बी। ओके, अब बढ़ेंगे 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, रासायनिक रूप से लिपिड को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो रासायनिक रूप में लिपिड को जाना जाता है दोस्तों, वो वसा के द्वारा जाना जाता है। तो हमारा सही जवाब है ए। ओके, नाउ 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस सीरीज में दोस्तों टोटल मैंने आप लोगों के लिए 125 क्वेश्चंस लेके आया, और ऐसे मैं और भी वीडियोस लाते रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहूंगा। तो चलिए हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है। तो दोस्तों जो इस विटामिन के कमी के कारण रतौंधी होती है दोस्तों, वो होती है विटामिन ए के द्वारा। हमारा सही जवाब है ए। ओके, नाउ 96 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, सहायक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो सहायक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान स्थित है दोस्तों, वो है ग्वालियर में स्थित है। ओके, ग्वालियर में स्थित है। हमारा सही जवाब है डी। नाउ 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारण माना जाता है। तो दोस्तों जो अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारण माना जाता है दोस्तों, माना जाता है पौष्टिक आहार। तो हमारा सही जवाब है बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट बल्ले की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों जो क्रिकेट बल्ले की लंबाई होती है वो होती है दोस्तों 38 इंच। ओके, नाउ 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, मीन स्किन फोल्ड कैसी पर मीन्स कैलिपर में मापा जाता है। तो दोस्तों जो स्किन फोल्ड एक इक्विपमेंट का नाम है, वो मापा जाता है दोस्तों बॉडी फैट के लिए। मीन्स हमारा सही जवाब है सी, बी मीन्स शरीर की वसा मीन्स बॉडी फैट के लिए मापा जाता है। अब बढ़ेंगे 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हॉकी खेल में अंपायर के ग्रीन कार्ड दिखाने का संकेत है। तो दोस्तों जो हॉकी खेल में ग्रीन कार्ड दिखाने का संबंध है दोस्तों, मीन्स संकेत है दोस्तों, वो है दोस्तों चेतावनी। ओके, तो हमारा सही जवाब है ए। अब बढ़ेंगे 101 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 101 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, फेफड़ों में अल्वेली
मीन्स एली वैली की अनुमित संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो एली वैली हम लोग की संख्या होती है दोस्तों, वो होती है 700 मिलियन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 102 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों जो रेडियो अल्ना स्थित होती है वो होती है दोस्तों फोर आर्म में। ओके, तो हमारा सही जवाब है ए। अब बढ़ेंगे 103 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 103 नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्प काटने से तुरंत बाद क्या करना चाहिए? तो दोस्तों सर्प काटने से तुरंत बाद जो करना चाहिए दोस्तों, वो करना चाहिए क्रैप बैंडेज का प्रयोग। तो हमारा सही जवाब है बी। अब 104 नंबर क्वेश्चन है, विश्राम अवस्था में हृदय की गति होती है। तो दोस्तों विश्राम अवस्था में जो अवस्था की गति होती है दोस्तों, वो होती है 6.11 ओके लीटर प्रति मिनट। ओके, याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, 105 नंबर का। वर्ष 2010 में पुरुष हॉकी विश्व कप चैंपियनशिप कहां आयोजित किया गया था? तो दोस्तों जो 2010 में विश्व मींस पुरुष हॉकी विश्व कप चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया था दोस्तों, वो किया गया था भारत में। तो हमारा सही जवाब है सी। ओके, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों जो स्कैपुला स्थित होती है वो होती है दोस्तों अपर बैक में। तो हमारा सही जवाब है सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, हिज संधि होती है। तो दोस्तों जो हिज संधि होती है वो होती है दोस्तों कहां पे? सचल संधि में। तो हमारा सही जवाब है ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीखना किस पर निर्भर करता है? ओके, तो दोस्तों जो सीखना निर्भर करता है वो करता है दोस्तों आनुवांशिकता पे। ओके, तो हमारा सही जवाब है सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय को सर्वप्रथम विबल्डन पुरस्कार प्रदान किया गया था? ओके, तो दोस्तों जो भारतीय को सर्वप्रथम विबल्डन पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों, किया गया था रामनाथ कृष्णन को। तो हमारा सही जवाब है ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? तो दोस्तों जो मानव शरीर में प्रतिशत जल होता है दोस्तों, वो होता है 70%। हमारा सही जवाब है सी। अब बढ़ेंगे 111 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है? खजान सिंह किस खेल से जुड़े हुए? तो दोस्तों जो खजान सिंह खेल से संबंधित से जुड़े हुए हैं दोस्तों, वो जुड़े हुए हैं तैराकी से। तो हमारा सही जवाब है सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों जो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई होती है दोस्तों, वो होती है 44 × 20 फीट। तो हमारा सही जवाब है बी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है? तो दोस्तों जो शक्ति का मापन किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है डायनोमीटर से। ओके, मीन स्ट्रेंथ इससे मेजर करते हैं इस इक्विपमेंट से दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कठिनाई की डिग्री निम्न में से किसे संबंधित रखती है? ओके, तीरंदाजी, ड्राइविंग, तैराकी और रस्सी क्रीड़ा। दोस्तों एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ा, आप लोग जरूर इसका आंसर देना। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चंस का होमवर्क छोड़ा है, उसका आंसर भी आपको देना और इस क्वेश्चंस का आंसर भी आपको देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 115 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एंटीना किसका भाग है? तो दोस्तों जो निम्न में से एंटीना का भाग है वो है दोस्तों वॉलीबॉल का। तो हमारा सही जवाब है सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? प्रथम विश्व कप फुटबॉल कहां आयोजित किया गया था? तो दोस्तों प्रथम विश्व कप फुटबॉल आयोजित किया गया था दोस्तों, वो किया गया था उरुग्वे में। तो हमारा सही जवाब है ए। नाउ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ, अंतराल प्रशिक्षण की विधि का प्रतिपादन किसे किया था? तो दोस्तों जो अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था दोस्तों बिकिला को। तो हमारा सही जवाब है ए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों हमारा? मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी कोशिकाएं होती है? तो दोस्तों जो मानव शरीर के रीढ़ की हड्डिकाएं होती है दोस्तों, वो होती है 33। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों सी। ओके, अब बढ़ेंगे 119 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश है जिसने विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की 2 बार मेजबानी की है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों फ्रांस और ब्राजील, मैक्सिको और इटली। ओके, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे देखेंगे दोस्तों,
तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और जापान, और अर्जेंटीना और मैक्सिको। तो दोस्तों जो मीन्स 2 बार मेजबानी की थी दोस्तों, वो देश था दोस्तों फ्रांस और ब्राजील ने। मीन्स हमारा सही जवाब होगा ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 120 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, 120 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, किस टीम ने एक मैच में अपने विपक्षी टीम के विरुद्ध हॉकी इतिहास में सबसे अधिक गोल दागे थे। तो दोस्तों जो देश थी विपक्षी टीम में विरुद्ध हॉकी इतिहास में सबसे अधिक गोल दागे थे, वो दागे थे दोस्तों भारत ने। ओके, हमारा सही जवाब है ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 121 नंबर, ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई थी। तो दोस्तों ओलंपिक में जो हॉकी में शामिल की गई थी दोस्तों, वो की गई थी सन 1908 में लंदन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल की गई थी। तो दोस्तों एशियाई खेलों में हॉकी जो शामिल की गई थी दोस्तों, कौन से सन में की गई थी, वो की गई थी दोस्तों सन 1958 में टोक्यो में। ओके, किसमें, सन 1958 के टोक्यो में। अब बढ़ेंगे 123 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 123 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैविक स्वस्थता के दृष्टिकोण से स्वस्थता का वास्तविक तात्पर्य किसकी स्वस्थता से है। तो दोस्तों जो स्वस्थता से जैविक मीन स्वस्थता के दृष्टिकोण से स्वस्थता का वास्तविक तात्पर्य है दोस्तों, वो है दोस्तों आपका विसरेल अंग। ओके, याद रखिए दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, जैविक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वस्थता का वास्तविक तात्पर्य स्वस्थता से है दोस्तों, वो है दोस्तों आपका शरीर के विभिन्न प्राप्त। ओके, तो हमारा सही जवाब होगा डी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 124 नंबर क्वेश्चन, जर्मन खेल का नाम बताइए जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है। तो दोस्तों जो जर्मन खेल का नाम है दोस्तों जो बास्केटबॉल से आधारित है, वो है दोस्तों क्या है, हैंडबॉल। ओके, तो हमारा सही जवाब है ए। अब बढ़ेंगे इस वीडियो का दोस्तों आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। ओके, स्टेडियम जो इरविन एम्फो में थिएटर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये स्टेडियम जो है एम्फो में स्टेडियम के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो कहाँ पे है, वो है राष्ट्रीय स्टेडियम जो कि दिल्ली में। आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो आप लोग जरूर इसको सॉल्व कीजिए, और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जिनको नोट्स नहीं मिल पाता है इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन से डाउट हो कि उस क्वेश्चन का आंसर सर ये होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे विजिट पहली बार किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। थैंक यू।